तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी में सीडीपी टॉपिक नंबर 1 मनोविज्ञान। देखिए, जो यूपी की सीडीपी है और सीटेट की सीडीपी दोनों बिल्कुल अलग है। यूपी में कंसेप्ट बेस पर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक ना। जो कंसेप्ट होता है उसी आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान। टॉपिक नंबर 1 है जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम 20 क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, पहले थ्योरी को समझाते हुए डिटेल से बताते हुए उसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन भी कराएंगे आज ही। तो आप लोग जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं पहले दर्शन शास्त्र के जनक कौन है। तो देखिए, दर्शन शास्त्र के जो जनक है उसको सुकरात को माना जाता है, ठीक ना। किसको? सुकरात को, जो पश्चिमी दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। इसे क्या बोला जाता है कि पश्चिमी दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? तो सुकरात है, ठीक ना। इन्होंने प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति पर जोर देते हैं। ज्ञान प्राप्ति पर जोर किस पर देते हैं? प्रश्न उत्तर के माध्यम से, ठीक। आगे देखते हैं। उनका मानना था कि सही ज्ञान, जो मानना था सही ज्ञान व्यक्ति के अंदर पहले से होता है, बस उसे जागृत करना होता है। ये बताया कि जो सही ज्ञान होता है सभी व्यक्ति के अंदर पहले से होता है, बस क्या करना होता है कि उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। ये किस पर बल दिए हैं? प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त के लिए ज़्यादा इस पर जोर देते हैं ये। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इसके महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा, दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? तो कौन है? सुकरात, ठीक ना। सुकरात के शिष्य कौन थे? सुकरात के शिष्य कौन थे? तो प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? एरिस्टोट, ठीक ना। और आगे देखते हैं। प्रश्न क्या बनेगा? मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? पहला। अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो देखिए, जो मनोविज्ञान शब्द दिया है कौन दिए हैं? तो देखिए, मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ ग्लुकोनियस ने दिया था। रुडोल्फ ग्लुकोनियस ने दिया था, ठीक ना। आगे देखते हैं। पूछेगा मनोविज्ञान शब्द किसने दिया था? तो रुडोल्फ ग्लुकोनियस ने। कौन दिया था मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम? तो रुडोल्फ ग्लुकोनियस ने, ठीक ना। आगे देखते हैं। देखिए, जो मनोविज्ञान का है साइकोलॉजी शब्द किससे बना हुआ है? तो यह जो बना हुआ है ग्रीक भाषा से, ग्रीक शब्दों से बना है। किससे? ग्रीक, यूनानी, ग्रीस सब एक ही बात है, ठीक ना। तो देखिए, साइको जो बना हुआ है इसमें क्या है? आत्मा या मन की बात होती है। इसका मतलब होता है लोगो, मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक ना। तो इसीलिए साइकोलॉजी, आत्मा या मन का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक। अब पूछेगा मनोविज्ञान का जनक कौन है? अब तक पता चला मनोविज्ञान शब्द किसने दिया है, तो बताइए। रुडोल्फ ग्लुकोनियस ने, ठीक ना। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए, मनोविज्ञान के जनक जो है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? विलियम उल्ट को। किसको? विलियम उल्ट को। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है? विलियम उल्ट, ठीक ना।
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में लीपिज विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। यह जो किए थे विलियम वुल्ट ने 1879 में पहली बार जर्मनी के लीपिज विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला को स्थापित किए थे, ठीक ना। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक ना। क्या कहा जाता है इन्हें, इसीलिए इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। आज मनोविज्ञान के जनक कौन है, हम यहीं पर याद कराते हुए चलेंगे इतना शानदार तरीके से ना कि आप लोग सोचेंगे अब, क्योंकि पहली अब डेली क्लास चलेगी एक टॉपिक वाइज एक सीक्वेंस से, क्योंकि अब पेपर ज़्यादा दिन है नहीं, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है, विलियम वुल्ट। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विश्व में कहाँ स्थापित हुई, तो जर्मनी के लीपिज विश्वविद्यालय में स्थापित हुई, ठीक ना। कब स्थापित हुई, तो 1879 को, ठीक ना। आगे देखते हैं। देखिए मनोविज्ञान के जनक के बारे में मुख्य तथ्य क्या है। देखिए जनक, आधुनिक जनक विलियम वुल्ट, ठीक ना। इन्होंने जो उपलब्धि दी थी 1879 में पहली बार प्रयोगशाला जो स्थापित की थी, कहाँ पर, लीपिज जर्मनी में, ठीक ना। इनका जो प्रारंभिक कार्यकाल था संरचनावाद के सिद्धांत पर विकास करना, ठीक ना। संरचनावाद के सिद्धांत पर विकास करना इनका पहला कार्यकाल माना जाता है, ठीक ना, प्रारंभिक कार्यकाल। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछ देगा भारत में मनोविज्ञान के जनक, भारत में मनोविज्ञान के जनक और भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई, ठीक ना। तो देखिए भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है, नरेंद्र दास सेनगुप्ता। कौन है, नरेंद्र दास सेनगुप्ता, नरेंद्र दास सेनगुप्ता है, ठीक ना। इनको माना जाता है क्या, भारतीय मनोविज्ञान के जनक। आगे देखते हैं। स्थापना कब हुई थी, 1916 में। कब हुई थी, 1916 में स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी, इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया उसका नाम, ठीक ना। परीक्षा के दृष्टि से क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। शॉर्ट नोट। मनोविज्ञान शब्द किसने दिया, रुडोल्फ गोल्कोनियस ने। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुल्ट, ठीक ना। आगे देखते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में आधिकारिक तौर पर कब हुई थी, 1879 को हुई थी। वही बात है जो भी ऊपर बताए हैं, ठीक ना। कौन किए थे, विलियम वुल्ट ने किए थे। कहाँ किए थे, जर्मनी के लीपिज विश्वविद्यालय में, ठीक ना। कराए और क्या था, दार्शनिक रूप से यह प्राचीन यूनानी काल उस समय था, ठीक ना, प्राचीन यूनानी काल में मौजूद था, ठीक। लेकिन 19वीं सदी के अंत में इसे एक अकादमिक अनुशासन के रूप में पहचान मिली, ठीक ना। 19वीं सदी में इसको एक एकेडमिक के रूप में पहचान मिली, ठीक ना। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर, क्योंकि मैं एक 2 बार 3 बार इसलिए समझा कर बताया हूँ ताकि आप लोग को एकदम रट जाए, ठीक ना। रट जाएगा ना तो याद करने में ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, यहीं पर याद हो जाएगा। अभी जैसे क्वेश्चन हो जाएगा, ये हम बता देंगे इसका डिटेल, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा पहले, ठीक। देखिए, विलियम वुल्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक ना। इनका आधार क्या था? 1873 में वुल्ट की एक पुस्तक आई। 1873 में वुल्ट की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है शारीरिक मनोविज्ञान के सिद्धांत। इनकी नींव रखी, ठीक ना। उस पुस्तक का क्या नाम है? शारीरिक मनोविज्ञान के सिद्धांत। अब देखिए भारत में शुरुआत कब हुई? भारत में जो शुरुआत हुई मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, भारत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में इनकी शुरुआत 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई, ठीक ना। कहाँ हुई इसकी स्थापना? 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ गुप्ता सेन ने, ठीक ना। सॉरी, सुरेंद्रनाथ सेन गुप्ता ने, ठीक। आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के चरण कौन कौन से चरण हैं? आइए इसको देखते हैं। देखिए प्राचीन काल में जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक द्वारा आत्मा और मन का अध्ययन किया गया। प्राचीन काल में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों का आत्मा और मन का अध्ययन किया गया, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी में फिर कौन आए? रेने डेकार्टेस ने मन और शरीर के अध्ययन, जो शरीर के संबंध पर काम किया। किस पर किया? मन और शरीर के संबंध पर कार्य किया। कौन? 17वीं सदी में रेने डेकार्टेस, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1879 में वुड द्वारा प्रायोगिक प्रयोगशाला की स्थापना के साथ यह दर्शन शास्त्र से अलग होकर के क्या कर लिया? एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुशासन बना, ठीक ना। क्या हुआ? 1879 में वुड द्वारा प्रायोगिक प्रयोगशाला की स्थापना के साथ यह एक दर्शन शास्त्र से अलग होकर के स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुशासन बना, ठीक। फिर आगे देखते हैं मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। अभी हम बताए मनोविज्ञान का मतलब, साइको का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। जो आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, कुछ है नहीं, वही चीज। मनोविज्ञान के कितने चरणों में बांटा गया? मनोविज्ञान को कुल 4 चरणों में बांटा गया, ठीक ना। कितने चरणों में? 4 चरणों में। मनोविज्ञान को कुल 4 चरण में बांटा गया है। कौन कौन से? आत्मा का विज्ञान, ठीक ना। मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, और बताइए, चेतना का विज्ञान और व्यवहारवाद का विज्ञान, ठीक ना। 4 चरणों में क्या किया गया है? इसको बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं पहला, आत्मा का विज्ञान। देखिए 19वीं सदी तक प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने इसे आत्मा का अध्ययन माना। बाद में स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण इसे नकार दिया गया। मतलब जब स्पष्ट परिभाषा नहीं हुई तो इसको हटा दिया गया। यह 19वीं सदी का, यह इसको समाप्त कर दिया गया।
फिर आगे क्या कौन सा आया इसको हटाने के बाद? मन का विज्ञान। मन का विज्ञान आया जो 17वीं से 18वीं सदी में, ठीक ना। इसमें जो थे पेम्पोनोजी जैसे जो विचारकों ने इसे मन का अध्ययन कहा, ठीक ना। लेकिन मन की प्रकृति को मापना कठिन होने के कारण इसे भी क्या किया गया? मान्य नहीं किया गया। इसको भी हटा दिया गया। जैसे जैसे समय बीती वैसे वैसे इसको हटा दिया गया, ठीक ना, मान्य नहीं किया गया। उसके बाद आया चेतना का विज्ञान। जो चेतना का विज्ञान आया यह आया 19वीं सदी में। विलियम वुल्ट और विलियम जेम्स ने इसे चेतन अनुभव का विज्ञान माना, ठीक ना। विलियम वुल्ट और विलियम जेम्स ने इसे चेतन अनुभव का विज्ञान माना। इसकी आलोचना इसलिए हुई कि क्योंकि यह केवल जागरूक मन की बात करता था। क्या करता था? सिर्फ जागरूक मन की बात को ही मानता था, इसलिए इसकी आलोचना होने लगी। तो फिर उसके बाद 20वीं सदी में कौन आया? व्यवहार का विज्ञान। 20वीं सदी में जब व्यवहार का विज्ञान आया तो इसमें क्या हुआ कि ये कौन मान रहे थे? जेबी वाटसन ने इसे व्यवहार का विज्ञान माना, ठीक ना। आज मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के विज्ञान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। किस में जाना जाता है? 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान आया। इस सदी में कौन लाए थे? जेबी वाटसन ने इसे क्या माना? व्यवहार का विज्ञान माना, जो आज तक इसे मानसिक और व्यवहार विज्ञान के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए भारत में मनोविज्ञान की जनक, अभी हम उधर बता चुके हैं, डॉक्टर एन सेनगुप्ता को। तो देखिए भारत में मनोविज्ञान के जनक के रूप में मुख्य रूप से दो नाम आते हैं, लेकिन जनक कौन है? डॉक्टर एन सेनगुप्ता, ठीक ना। नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, ठीक ना, इनका फुल नाम है। इन्होंने क्या किया? भारतीय आधुनिक मनोविज्ञान का जनक इनको माना जाता है। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और भारत में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की नींव रखी, ठीक ना। उसके बाद दूसरे लोग कौन है? डॉक्टर गिरीन्द्र शेखर बोस, ठीक ना। इन्हें भारतीय मनोविश्लेषण, ध्यान रहे, भारतीय मनोविश्लेषण का जनक कहा जाता है। पूछ देगा भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है, तो गिरीन्द्र शेखर बोस है। अब भारतीय मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो एन सेनगुप्ता, ठीक ना। इन्होंने सिगमंड फ्रायड के साथ पत्राचार किया और भारत में मनोविश्लेषण को लोकप्रिय बनाया, ठीक। आगे देखते हैं। भारत में स्थापना और महत्वपूर्ण पड़ाव को देखते हैं। भारत में मनोविज्ञान की औपचारिक स्थापना जो हुई थी, कहाँ हुई थी? कलकत्ता। अब उसे कोलकाता बोलते हैं, ठीक ना। प्रथम प्रयोगशाला 1915 में, पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेनगुप्ता द्वारा स्थापित की गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर 2016 माना गया, ठीक ना। यही क्वेश्चन होता है। आधिकारिक तौर पर 2016, गलती 1916, आधिकारिक तौर पर 1916 में, ठीक ना। कहाँ हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान की स्थापना हुई थी 1916 में। बस यही है, इतना ही है। आगे देखते हैं।
देखिए उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की स्थापना कौन किया था और कब, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप लोग क्या कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं यूपी टेट का। तो देखिए भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत और इनके जनकों से जुड़ी मुख्य जानकारी निम्नलिखित है। भारत में मनोविज्ञान के जनक, भारत में मनोविज्ञान के रूप में मुख्य रूप से दो नाम आते हैं, डॉक्टर एन एस सेनगुप्ता, ये तो बता ही दिए हैं। ठीक, फिर वही आ गया क्या, टाइपिंग 2 बार, ऐसा क्यों भाई? हम्म, ये कैसे हो गया? देखिए उत्तर प्रदेश में जो हुई थी, बता दे रहे हैं, 1947 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1947 में हुई थी। किसके सिफारिश पर? आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर 1947 में कहाँ हुई थी? प्रयागराज में, ठीक ना, प्रयागराज में हुई थी, जो अब क्या नाम है, पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। तो आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक, कहाँ आ गया क्वेश्चन? प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब क्वेश्चन आ गया है, किसको माना जाता है? विलियम वुंट को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब हुई थी स्थापना? मनोविज्ञान की स्थापना कब हुई थी विश्व में? 1879 में, ठीक ना। भारत में 1916 में कलकत्ता में। यह फ्रांस में हुई थी, फ्रांस के लीपिज विश्वविद्यालय में, ठीक ना। अरे सॉरी, जर्मनी के लीपिज विश्वविद्यालय में, सॉरी सॉरी, फ्रांस नहीं, जर्मनी के लीपिज विश्वविद्यालय में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? कब की गई थी? अभी हम बताए तो 1879 में, ठीक ना। आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई थी? तो देखिए कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब कोलकाता विश्वविद्यालय। अभी ऊपर पढ़े हैं ना, तो वहीं से ये सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? बताइए व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तभी हम जानेंगे आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं। तो जेबी वाटसन। कौन है? जेबी वाटसन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ है बताइए? प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। नरेंद्र देव समिति के द्वारा 1947 में स्थापित की गई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान शब्द साइकोलॉजी किन 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है? तो देखिए साइको प्लस लोगोज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारतीय मनोविश्लेषण का जनक माना जाता है? देखिए भारतीय मनोविश्लेषण का जनक
अभी हम क्वेश्चन कहे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखिए आ गया, गिरीन्द्र शेखर बोस। किसको? गिरीन्द्र शेखर बोस को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 20वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? 20वीं सदी में तो व्यवहारवाद का। किसका? व्यवहारवाद का। 16वीं सदी में आत्मा का, 17वीं 18वीं में मन का, 19वीं में चेतना का, 20वीं में व्यवहारवाद का। ठीक ना? क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, विलियम जेम्स, विलियम बुल्ट और विलियम जेम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जेम्स। ठीक ना? प्रश्न नंबर 10, बुद्धि लब्धि IQ मापने का सूत्र किसने दिया? किसने दिया बताइए? तो टर्मन ने दिए। कौन दिए? टर्मन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखिए, अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। डेली क्लास चलेगी 6 बजे। आप लोगों को मैथ की क्लास मिलेगी टॉपिक वाइज, और 7 बजे जो मिलेगी क्लास वह मिलेगी आप लोगों को CDP की, और 8 बजे इस समय हिंदी की मिलेगी, और दोपहर में 12 बजे SST की क्लास होगी। ठीक ना? तो देखिए, प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 12, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई थी? जुलाई 1947 में। ठीक ना? प्रश्न नंबर 13 है, प्रयागराज में मनोविज्ञान शाला की स्थापना समिति संतुति सिफारिश पर की गई। किनके? आचार्य नरेंद्र देव समिति के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1935 की समिति बनी है, उसके सिफारिश पर की गई थी। ठीक ना? प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? लखनऊ विश्वविद्यालय में तो कब हुई थी? 1929 में, डॉक्टर NN सेनगुप्ता के नेतृत्व में। ठीक ना? प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थापित मनोविज्ञान शाला का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है भाई, क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश में क्या रहा है? मनोविज्ञान शाला का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए। बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तित्व निर्देश देना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? किसके अधीन कार्य करती है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT UP के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पहली प्रायोगिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1914 में कहाँ खोली गई? प्रायोगिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला तो कहाँ खोली गई थी? तो आप लोग ये दिमाग में आ रहा है क्या कि 1947 में पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर हुई थी, लेकिन जो खोली गई थी 1914 में, वह कहाँ खोली गई थी? सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में। ठीक ना?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। डेली आपको 7 बजे सीडीपी की क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी और टॉपिक वाइज एक क्रम तरीके से पहले बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी कराएंगे। मनोविज्ञान शाला प्रयागराज द्वारा कौन सा विशिष्ट डिप्लोमा कोर्स संचालित किया जाता है? तो देखिए, ये जो किया जाता है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से है तो साइकोलॉजी की बात होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।